प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। तब माता पार्वती कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं, इसलिए आप कृपया विस्तार से समझाएं। तब भगवान शिव एक कहानी माता पार्वती को सुनाते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। और कहते हैं इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति निवास करते थे। उनके 7 बहुएं थीं। एक दिन कार्तिक महीना आया और उन्होंने अपनी 7 बहुओं से कहा, मैं इस बार कार्तिक के महीने में स्नान करूंगा, क्या तुम सब मिलकर मुझे स्नान के लिए जाने दोगी? 7 में से 6 बहुएं मना कर दी, लेकिन बड़ी बहू ने कहा, बाबूजी, मैं इस काम अवश्य कर दूंगी। बूढ़ा हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर नदी में स्नान करके घर वापस आते और अपनी भीगी धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखाते। जैसे जैसे धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, उन बूंदों का रूप हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। अगले दिन बाकी बहुओं ने कहा कि पिताजी, आप कल से आप कार्तिक नहा कर आएंगे, तो धोती मुझे देना साफ करने के लिए। बूढ़े ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हें धोती लाकर दे दूंगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू को दे दिया। तब दूसरी बहू ने उस धोती को आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। अगले दिन तीसरी बहू के यहाँ भी यही हुआ, बाकी बहुओं के भी यही हुआ। बहुएं ने देखा तो कहा कि आप यहाँ पाप का स्नान कर रहे हैं, जो धोती को सुखाने पर कीचड़ निकल रहा है, इसलिए यहाँ से जाइए और बड़ी बहू के पास ही स्नान करके धोती उन्हीं को दे दो। बूढ़ा फिर बड़ी बहू के पास आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती बड़ी बहू को दे दी। फिर बड़ी बहू ने उसे धोती को सुखाने के लिए डाला तो वहां फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने का समय आया है और मेरा मन है कि मैं सभी परिवार वालों को एक दिन के लिए भोजन खिलाऊं। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आप सभी को बुला लीजिए, मैं भोजन तैयार कर दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी सारी बहुओं ने कहा कि जब तक यह बड़ी बहू घर पर रहेगी हम भोजन पर नहीं आएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में गिर गया कि ऐसे कैसे होगा और व्याकुल हो गया। बूढ़े को व्याकुल देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, अब आपको क्या चिंता है? बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुन वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं भोजन बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। भोजन बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने भोजन कर लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे भोजन में कंकड़ पत्थर डाल गई कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। उस खेत में बैठकर बड़ी बहू ने कहा, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर जी ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। चिड़िया को वह अपनी 4 रोटी देकर वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने पुनः पूछा कि ये उदासी क्यों? सब ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोला कि हाँ, सब ठीक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानियाँ बाकी बचे भोजन में कंकर पत्थर व मिट्टी डाल गई। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूंगी। बहू बूढ़े से बात करके चली जाती है और घर के अंदर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह क्या देखती है कि जिस भोजन में देवरानियाँ सब कंकर पत्थर डालकर गई थीं, वह हीरे मोती में बदल गए हैं। वहाँ महल खड़ा हो गया है और धन दौलत से भर गया है। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों का भंडार पड़ा है। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़ा सब चीजें देखकर बोला कि बेटी, तुमने कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया था, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और यह फल दिया। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी, वैसे ही आप सभी की सुनना। इतना कहकर बूढ़ा परलोक निवास कर गया। उस बड़ी बहू के 2 बेटे थे।
बड़े बेटे की बहू ज्यादा काम नहीं करती थी, वह घर पर ही रहती थी। कुछ साल बाद छोटे बेटे की शादी हो गई और बहू घर आई। छोटी बहू सबके साथ खेत में काम करने जाती थी। एक साल बाद सबने निर्णय लिया कि अब बारी बारी से हर साल दोनों बहुएं खेत में काम करेंगी। अब छोटी बहू को घर में रहना पड़ेगा और बड़ी बहू हमारे साथ खेत में काम करेगी। उसे यह अच्छा तो नहीं लगा, पर वह सबकी बात माननी पड़ी। बड़ी बहू इतने साल घर में आराम से रहती थी, सबके जाने के बाद ज्यादा काम नहीं करती थी। काम चलाओ काम करके आराम करती। दिन भर में बाहर जो भी खाने पीने की चीजें बिकने आती ले लेकर खाती रहती थी। शाम को बहुत थक गई ऐसा दिखाती और जैसे तैसे खाना बनाकर रख देती, क्योंकि उसका पेट तो भर रहता था। लेकिन अब जब खेत में जाकर काम करती तो उसे खेत में मेहनत करना पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन जब छोटी बहू घर में रहने लगी तो उसने सब जगह घूम घूम कर देखा। एक कमरे में धान का भूसा भरा हुआ था। उसने देखा कि भूसे में कई चावल के टुकड़े कनकी थे। वह भूसा को सूप में पछीन कर फटक कर कनकी निकाल लाई। बाहर दही बेचने वाला आया तो धान के बदले उसने दही ले ली। दही वाले ने कहा, बड़ी बहू तो दूध घी भी लेती थी, क्योंकि वह लेकर खुद खा पी लेती थी। छोटी बहू ने अब जरूरत नहीं है कहकर उसे जाने को कहा। इसी प्रकार दिन भर सब्जी वाले, मिठाई वाले आदि आते रहे। सब आवाज देते हुए यही कहते हैं कि बड़ी बहू तो रोज हमसे सामान लेती थी। अब छोटी बहू को पता चला कि दीदी तो सामान लेती थी, लेकिन उनके आने से पहले ही खा पी कर खत्म कर देती थी। उन सबके लिए जैसा तैसा खाना बनाकर तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर सो जाती थी। छोटी बहू ने उनसे आवश्यकता अनुसार सामान ले लिया। शाम को कनकी में दही डालकर कैथला छत्तीसगढ़ का कनकी और दही से बना खिचड़ी जैसा व्यंजन बनाया। जब सब आए तो प्रेम से परोस कर खिलाया। सब खुश हो गए। उसके ससुर तो कहने लगे, कितने साल बाद मैं कैथला खा रहा हूँ, तुम्हारी सास बनाती थी। छोटी बहू मुस्कुराती रही। दिन भर हुई कोई भी बात किसी को नहीं बताई। बड़ी बहू के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन उसने नाश्ते में कनकी को पीस कर रोटी बनाया। ये रोज सबके जाने के बाद कुछ न कुछ काम करती रहती थी। घर को धीरे धीरे लीप पोत कर चमका दिया। कोठियों में धान भरा था। वह धान साल भर के अनुसार रखा था और बाकी को सबकी सलाह के मुताबिक बेच दिया। इसके बाद पैसा इकट्ठा किया और घर के जरूरी सामान के लिए खर्च किया। छोटी बहू रोज थोड़े थोड़े भूसे से कनकी निकालकर नए नए व्यंजन बनाती थी। बहुत सालों से भूसा एकत्र था और सब उसे बड़ी चाव से खाते थे और प्रशंसा करते थे। बड़ी बहू को यह अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह कुछ भी कहने में संकोच करती थी। पड़ोसी भी छोटी बहू की तारीफ करते थे। अब वे यह बात करते हैं कि बड़ी बहू दिन भर यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं, विभिन्न चीजों को खाती हैं और आराम करती हैं। इस प्रकार धीरे धीरे छोटी बहू ने घर की व्यवस्था सही कर दी। अपने ससुर जी के लिए धान के बेचने से मिले पैसे से एक दुकान खुलवा दिया। उनकी उम्र भी खेत में मेहनत करने की नहीं थी। एक दुधारू गाय ले ली। 1 साल बीत गया। अब बड़ी बहू के घर में रहने की बारी आई। वह बहुत खुश थी, लेकिन सबने उसे खेत में ही काम करने को कहा और छोटी बहू को घर संभालने को। बड़ी बहू को अब तक अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह सबसे माफी मांगने लगी। सबने उसे माफ कर दिया और दोनों बहुएं मिलजुल कर घर और खेत का काम करने लगी। छोटी बहू ने अपनी मेहनत और सूझबूझ से घर को स्वर्ग बना दिया। एक तरफ बड़ी बहू अपने बेटे को बुलाकर एक संदेश दिया, अगर तुम्हें चोरी करनी है तो किसी धार्मिक स्थल में न जाना, बल्कि दूर खड़ा रहना और याद रखो, अगर तुम्हें पकड़ लिया जाता है तो कभी नहीं मानना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी सजा मिले। बड़ी बहू के बेटे ने कहा, सच्ची बात है। इसके बाद वह चोरी करता रहा। एक दिन उस बड़ी बहू के बेटे ने एक किसान के घर का ताले तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन घर के लोग जाग गए और शोर मचा दिया। चौकीदार भी वहां थे और उन्होंने कहा, आने दो उसे, तुम कहाँ जा सकते हो। घर के लोग एक ओर थे और चौकीदार दूसरी ओर। अब चोर जाए भी तो किधर जाए। वह किसी तरह बचकर वहां से निकल गया। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। धर्मशाला को देखकर उसको अपनी माँ की सलाह याद आ गई कि धर्मशाला में नहीं जाना है, लेकिन वह अब करे भी तो क्या करे। उसने यह सही मौका देखकर वह धर्मशाला में चला गया जहाँ सत्संग हो रहा था। वह माँ का आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए उसने अपने कानों में उंगली डाल ली जिससे सत्संग के वचन उसके कानों में न पड़ जाए। लेकिन आखिरकार मन अड़ियल घोड़ा होता है, इसे जिधर से मोड़ो यह उधर नहीं जाता है।
कानों को बंद कर लेने के बाद भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। उस चोर ने सोचा कि परछाई हो या ना हो, इससे मुझे क्या लेना देना। घर के लोग और चौकीदार उसका पीछा कर रहे थे। किसी ने बताया कि एक चोर एक धर्मशाला में छिपा हुआ है। जांच पड़ताल के बाद वह चोर पकड़ा गया। फिर चौकीदार ने चोर को बहुत मारा, लेकिन वह कबूल नहीं किया कि उसने चोरी करने का प्रयास किया था। उस गांव का यह नियम था कि तब तक दंड नहीं दिया जाता जब तक अपराधी स्वीकार नहीं करता। उसे उस गांव के मुखिया के सामने पेश किया गया। वहां भी उसे कड़ी पूछताछ की गई, लेकिन चोर ने वहां भी अपना आरोप नहीं माना। चोर वही था जो उस समय अपने इष्ट देवी की पूजा करने लगा था। इसीलिए मुखिया ने एक मायावी को बुलाया, अपना रूप बदलकर सत्य बुलवाने के लिए। मायावी ने कहा कि चोर सच सच बता देगा अगर हम देवी के रूप धारण कर लें। तब मुखिया ने कहा, मायावी को तुम देवी का रूप धारण करके उस चोर से सत्य सत्य बुलवा लो। तब मायावी ने 2 नकली बाहें लगाईं, चारों हाथों में 4 मशाल जलाई और नकली शेर की सवारी की, क्योंकि वह मुखिया के साथ मिला हुआ था। इसलिए जब वह आया तो उसके कहने पर धर्मशाला के दरवाजे कर खुला। जब कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर अपने इष्ट देव को याद करता है। इसलिए चोर भी देवी को याद कर रहा था कि अचानक दरवाजा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी ने खास अंदाज में कहा, देख भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा किया कि तुमने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अगर तूने चोरी करने का प्रयास किया है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे कुछ भी मत छुपाना, मैं तुम्हें फौरन आज़ाद करवा दूंगी। चोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ और मन में सोचने लगा कि मैं देवी को सब सच सच बता दूंगा। वह बताने को तैयार ही हुआ था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। वह समझ गया कि यह देवी नहीं बल्कि मेरे साथ कोई धोखा कर रहा है। वह सच बोलते बोलते थम गया और माँ से कहा, मैंने कभी चोरी करने का प्रयास नहीं किया है। अगर मैंने चोरी करने का प्रयास किया होता तो आपको पता चल जाता। धर्मशाला के कमरे के बाहर खड़े चौकीदार ने चोर और मायावी की बातचीत सुन रहा था। उनको और मायावी को यकीन हो गया कि यह चोर चोरी करने का प्रयास नहीं कर रहा था। अगले दिन मुखिया ने उस चोर कह दिया कि तुम निर्दोष हो। मुखिया ने उसे आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हुआ तब चोर ने सोचा कि एक पाल के लिए जब सत्संग सुनकर मैं धर्मशाला से छूट गया, अब मैं अपना पूरा जीवन सत्संग में लगा दूंगा और चोरी का काम छोड़ दूंगा और महात्मा बन जाऊंगा। इस प्रकार उस चोर ने अपना जीवन सत्संग करने में लगा दिया। तब भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।